नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा झूठ क्या है पता है? कि सक्सेस स्ट्रेटजी से आती है। यही झूठ लाखों ट्रेडर्स को हर दिन मार्केट में हराता है, क्योंकि सच बिल्कुल उल्टा है। दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर्स मार्केट को नहीं जीतते, वे हर सुबह खुद को जीतते हैं। सोचिए, एक ट्रेडर को एंट्री लेना आती है, स्टॉप लॉस लगाना भी आता है, रिस्क मैनेजमेंट भी पता है, फिर भी उसका अकाउंट खाली क्यों हो जाता है? क्योंकि जब असली पैसा दांव पर लगता है तब स्ट्रेटजी नहीं, कैरेक्टर ट्रेड करता है। फियर कहता है अभी एग्जिट कर दो, ग्रीड कहती है थोड़ा और होल्ड करो, ईगो कहता है इस लॉस का बदला अभी लेना है, और डिसिप्लिन चुपचाप मर जाता है। यही वजह है कि 99% ट्रेडर्स मार्केट से नहीं, अपने ही माइंड से हार जाते हैं। और इसी एक सच्चाई ने मार्क डगलस को दुनिया का सबसे महान ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट बना दिया। उन्होंने एक किताब नहीं लिखी, उन्होंने ट्रेडिंग की सबसे बड़ी बीमारी पकड़ ली। उस बीमारी का नाम है अनडिसिप्लिन्ड माइंड। आज हम सिर्फ द डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं समझेंगे, आज हम समझेंगे कि आखिर एक इंसान ऑर्डिनरी ट्रेडर से प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे बनता है। और यकीन मानिए, अगर आपने आज की इस जर्नी को अंत तक देखा तो शायद अगली बार आप चार्ट देखने से पहले खुद को देखना शुरू करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो शायद आप कहेंगे मार्केट, कोई कहेगा ऑपरेटर, कोई कहेगा न्यूज, और कोई कहेगा कि उसकी स्ट्रेटेजी अभी तक सही नहीं मिली। लेकिन अगर मार्क डगलस आज आपके सामने बैठे होते तो शायद वे मुस्कुराकर सिर्फ एक बात कहते, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, तुम खुद हो। पहली बार ये बात सुनने में अजीब लगती है, क्योंकि जब भी हमारा अकाउंट लॉस में जाता है, हमारा दिमाग तुरंत किसी बाहरी वजह को ढूंढने लगता है। आज न्यूज आ गई थी इसलिए लॉस हुआ, ऑपरेटर ने स्टॉप लॉस हंट कर दिया, मार्केट मैनिपुलेटेड थी। लेकिन क्या आपने कभी एक पल के लिए रुककर यह सोचा कि अगर वही मार्केट थी तो उसी दिन कुछ ट्रेडर्स प्रॉफिट कैसे कमा रहे थे? अगर मार्केट ही समस्या थी तो नुकसान सिर्फ आपका ही क्यों हुआ? यहीं से ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सच्चाई शुरू होती है। मार्केट किसी को हराने नहीं आती। मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने बाय किया है या सेल। उसे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका अकाउंट छोटा है या बड़ा। मार्केट सिर्फ प्राइस को मूव करती है। फियर, ग्रीड, होप, रिवेंज, ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब मार्केट नहीं बनाती। ये सब आपके माइंड के अंदर पहले से मौजूद होते हैं। मार्केट सिर्फ उन्हें बाहर निकाल देती है। जरा अपनी पिछली ट्रेडिंग याद कीजिए, कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने एंट्री तो बिल्कुल सही ली, लेकिन प्रॉफिट थोड़ा सा आते ही जल्दी एग्जिट कर गए, क्योंकि दिमाग ने कहा यहीं प्रॉफिट बुक कर लो, कहीं वापस न चला जाए। और फिर कुछ ही मिनट बाद वही ट्रेड आपके टारगेट तक चला गया। उस समय गलती स्ट्रेटजी की नहीं थी, गलती फियर की थी। फिर याद कीजिए, कितनी बार ऐसा हुआ कि स्टॉप लॉस हिट होने वाला था, लेकिन आपने उसे थोड़ा और नीचे कर दिया। आपने खुद से कहा बस एक बार मार्केट वापस आ जाए फिर मैं एग्जिट कर दूंगा, लेकिन मार्केट वापस नहीं आई। लॉस छोटा था, बड़ा बन गया। उस समय गलती मार्केट की नहीं थी, गलती होप की थी। और शायद आपको वह दिन भी याद होगा जब लगातार 2 लॉस के बाद आपने तीसरा ट्रेड बिना किसी सेटअप के सिर्फ इसलिए ले लिया क्योंकि आपको अपना पैसा रिकवर करना था। उस समय आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे थे, आपका ईगो ट्रेडिंग कर रहा था। यही बात मार्क डगलस बार बार समझाते थे। वे कहते थे कि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा बैटल चार्ट पर नहीं होता, ट्रेडिंग का सबसे बड़ा बैटल आपके दिमाग के अंदर चलता है। हर ट्रेड से पहले 2 आवाजें लड़ती हैं। पहली आवाज कहती है रूल्स फॉलो करो, दूसरी आवाज कहती है इस बार कुछ अलग कर लेते हैं। और दुख की बात यह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स दूसरी आवाज को सुन लेते हैं। यही कारण है कि 2 ट्रेडर्स एक ही स्ट्रेटेजी सीखते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद एक लगातार प्रॉफिट में होता है और दूसरा लगातार लॉस में। स्ट्रेटेजी दोनों की एक जैसी होती है, चार्ट भी वही होता है, मार्केट भी वही होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि पहला ट्रेडर अपने माइंड को कंट्रोल करता है और दूसरा ट्रेडर अपने माइंड के कंट्रोल में रहता है। प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का मतलब ये नहीं कि आपको भविष्य दिखाई देने लगेगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब आपका डिसीजन फियर नहीं लेगा, ग्रीड नहीं लेगी, ईगो नहीं लेगा। आपका डिसीजन सिर्फ आपका प्रोसेस लेगा। और यही वह दिन होता है जब ट्रेडिंग धीरे धीरे आसान लगने लगती है, क्योंकि अब आप मार्केट से लड़ नहीं रहे होते, आप खुद पर जीत हासिल कर रहे होते हैं। मार्क डगलस कहते थे कि मार्केट एक टीचर है, वह हर दिन आपको आपके माइंड का आईना दिखाती है। अगर आपके अंदर फियर है तो मार्केट उसे बाहर ले आएगी, अगर ग्रीड है तो वह भी सामने आ जाएगी, अगर डिसिप्लिन है तो वही डिसिप्लिन आपके अकाउंट में दिखाई देगा। इसीलिए मार्केट बदलने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मार्केट कभी नहीं बदलेगी। अगर कुछ बदल सकता है तो वह सिर्फ आपका माइंड है। याद रखिए, जिस दिन आपने यह स्वीकार कर लिया कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, आपका अपना माइंड है, उसी दिन आपकी असली ट्रेडिंग जर्नी शुरू होगी, क्योंकि उसी दिन आप बहाने ढूंढना छोड़ देंगे और खुद पर काम करना शुरू कर देंगे। और यकीन मानिए, ट्रेडिंग में यही वह मोड़ है जहां से ऑर्डिनरी ट्रेडर प्रोफेशनल ट्रेडर बनना
बनना शुरू करता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर असली लड़ाई माइंड के अंदर ही होती है तो क्या फियर, ग्रीड और इमोशन को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है, या फिर प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी इन्हें महसूस करते हैं? अगर महसूस करते हैं तो वे हर बार सही डिसीजन कैसे ले लेते हैं, यही समझेंगे हम दूसरे रूल में। डिसिप्लिन तब शुरू होता है जब इमोशन खत्म नहीं होते लेकिन डिसीजन नहीं बदलते। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स को फियर नहीं लगता, उन्हें लॉस का दर्द नहीं होता, प्रॉफिट देखकर वे एक्साइटेड नहीं होते। लेकिन मार्क डगलस कहते थे कि यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी वही इमोशन महसूस करते हैं जो एक बिगिनर ट्रेडर करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वे अपने इमोशन को डिसीजन नहीं बनने देते, और यही असली डिसिप्लिन है। सोचिए, आपने एक बिल्कुल परफेक्ट सेटअप देखा, एंट्री ली, लेकिन जैसे ही प्राइस थोड़ा सा आपके खिलाफ गई, आपके दिमाग में एक आवाज आई, कहीं फिर से लॉस न हो जाए। अब आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला, अपने रूल्स पर भरोसा करना। दूसरा, फियर की बात मानकर जल्दी एग्जिट कर जाना। यही तय होता है कि आप ट्रेडर हैं या सिर्फ इमोशन के गुलाम, क्योंकि डिसिप्लिन वहीं शुरू होता है जहां इमोशन आपको रूल्स तोड़ने के लिए उकसाने लगते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स खुद से एक झूठ बोलते हैं। वे कहते हैं, बस इस बार स्टॉप लॉस हटा देता हूं, अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन वही बस इस बार धीरे धीरे उनकी आदत बन जाता है। फिर हर लॉस के बाद स्टॉप लॉस हटता है, हर प्रॉफिट के बाद जल्दी एग्जिट होता है, और हर ट्रेड में रूल्स बदल जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे मार्केट के हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं, जबकि सच यह है कि वे अपने इमोशन के हिसाब से बदल रहे होते हैं। मार्क डगलस कहते थे कि इमोशन दुश्मन नहीं है। फियर, ग्रीड, होप और एक्साइटमेंट ये इंसान होने का हिस्सा है। असली समस्या तब शुरू होती है जब इमोशन आपके डिसीजन पर कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि इमोशन हमेशा प्रेजेंट मोमेंट को देखकर डिसीजन लेते हैं, लेकिन रूल्स लंबे समय के रिजल्ट को देखकर बनाए जाते हैं। इसलिए जब भी आप इमोशन की सुनते हैं, आप अपने ही बनाए हुए सिस्टम के खिलाफ चले जाते हैं। जरा एक सिचुएशन सोचिए, आपने ट्रेड लिया, प्लान के अनुसार टारगेट 1:3 था, ट्रेड धीरे धीरे प्रॉफिट में जा रहा है, लेकिन बीच में ही थोड़ा पुल बैक आया। अब फियर कहता है, प्रॉफिट बुक कर लो, कहीं सब वापस न चला जाए। अगर आपने फियर की बात मान ली तो हो सकता है उस दिन प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन आपने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई। आपने अपने डिसिप्लिन को कमजोर कर दिया, क्योंकि अब आपका माइंड सीख चुका है कि रूल्स तोड़ना भी ठीक है, और यही आदत धीरे धीरे हर ट्रेड में दिखाई देने लगती है। दूसरी तरफ सोचिए, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब होप कहती है, अगर स्टॉप लॉस थोड़ा और नीचे कर दूं तो शायद मार्केट वापस आ जाएगी। ये डिसीजन लॉजिक नहीं ले रहा, इमोशन ले रहा है। और ट्रेडिंग में सबसे महंगी चीज गलत स्ट्रेटेजी नहीं होती, बल्कि इमोशनल डिसीजन होता है, क्योंकि स्ट्रेटेजी सिर्फ एक ट्रेड हराती है, लेकिन इमोशन पूरी ट्रेडिंग लाइफ बिगाड़ सकता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसलिए अलग होते हैं क्योंकि उन्होंने एक बात बहुत जल्दी समझ ली होती है, डिसिप्लिन का मतलब इमोशन को मारना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है इमोशन होने के बावजूद सही काम करना। उन्हें भी डर लगता है, उन्हें भी लॉस अच्छा नहीं लगता, उन्हें भी प्रॉफिट देखकर खुशी होती है, लेकिन वे इन फीलिंग्स को अपने रूल्स से बड़ा नहीं बनने देते। यही आदत उन्हें सालों तक मार्केट में टिकाए रखती है। मार्क डगलस बार बार कहते थे कि अगर आपका डिसीजन आपके प्लान से नहीं, आपके इमोशन से निकल रहा है, तो चाहे उस ट्रेड में प्रॉफिट ही क्यों ना हो, वो एक गलत ट्रेड है। और अगर आपने अपने सारे रूल्स फॉलो किए लेकिन ट्रेड लॉस में बंद हुआ, तो वह एक सही ट्रेड है, क्योंकि ट्रेडिंग का मकसद हर ट्रेड जीतना नहीं है। ट्रेडिंग का मकसद हर बार सही प्रोसेस फॉलो करना है। याद रखिए, डिसिप्लिन तब साबित नहीं होता जब सब कुछ आपके हिसाब से चल रहा हो। डिसिप्लिन तब साबित होता है जब आपका माइंड आपको रूल्स तोड़ने के लिए कह रहा हो और फिर भी आप अपने प्रोसेस पर टिके रहें। क्योंकि आसान दिनों में हर कोई डिसिप्लिन दिखाई देता है, लेकिन मुश्किल दिनों में सिर्फ वही ट्रेडर बचता है जिसने अपने इमोशन से ऊपर उठना सीख लिया हो। इसलिए अगली बार जब आप ट्रेड लें तो सिर्फ चार्ट को मत देखिए, एक बार अपने माइंड को भी देखिए। खुद से पूछिए, क्या यह डिसीजन मेरे रूल्स ले रहे हैं या मेरा फियर? क्या यह एंट्री मेरे सेटअप की वजह से है या सिर्फ फोमो की वजह से? अगर आपने ये सवाल हर ट्रेड से पहले पूछना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे आपका डिसिप्लिन मजबूत होने लगेगा, और जब डिसिप्लिन मजबूत होगा तभी आपका रिजल्ट भी बदलना शुरू होगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूल्स फॉलो करना है, तो फिर हर ट्रेड हमें इतना इमोशनल क्यों बना देता है? आखिर एक साधारण सा बाय या सेल हमारे कैरेक्टर की परीक्षा कैसे बन जाता है? यही समझेंगे हम तीसरे रूल में। हर ट्रेड आपके कैरेक्टर का टेस्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रेडिंग में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो शायद आप कहेंगे नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्ट्रैटेजी या रिस्क मैनेजमेंट। लेकिन मार्क डगलस कहते थे, ट्रेडिंग आपको प्रॉफिट कमाने से पहले आपका कैरेक्टर दिखाती है, क्योंकि मार्केट कभी भी सिर्फ आपके पैसे की परीक्षा नहीं लेती, वह हर दिन आपके धैर्य, आपके डिसिप्लिन, आपके फियर, आपके ईगो और आपकी ईमानदारी की परीक्षा लेती है। सोचिए, आपने एक बिल्कुल सही सेटअप पर एंट्री ली, ट्रेड अभी अभी शुरू हुआ है, कुछ मिनटों तक प्राइस बिल्कुल नहीं हिलती। अचानक आपके माइंड में एक आवाज आती है, शायद एंट्री गलत हो गई, निकल जाओ। आपने ट्रेड क्लोज कर दिया। कुछ मिनट बाद वही ट्रेड आपके टारगेट तक पहुंच गया। अब
अब बताइए, यहाँ गलती आपकी स्ट्रेटेजी की थी या आपके कैरेक्टर की? क्योंकि स्ट्रेटेजी ने तो सही एंट्री दी थी, लेकिन आपका पेशेंस बीच रास्ते में हार गया। अब दूसरी सिचुएशन देखिए, आपने एक ट्रेड लिया, मार्केट धीरे धीरे आपके खिलाफ जाने लगी, स्टॉप लॉस बस कुछ पॉइंट्स दूर था। उसी समय आपका ईगो बोलता है, इतनी जल्दी कैसे गलत हो सकता हूँ, स्टॉप लॉस थोड़ा और नीचे कर देता हूँ। आपने स्टॉप लॉस हटा दिया। अब ये ट्रेडिंग नहीं रही, ये आपके कैरेक्टर की परीक्षा बन गई, क्योंकि उस पल मार्केट ये नहीं देख रही थी कि आपका एनालिसिस कितना अच्छा है, वो सिर्फ यह देख रही थी कि क्या आप अपने ही बनाए हुए रूल्स का सम्मान कर सकते हैं या नहीं। यही वजह है कि दो ट्रेडर्स एक जैसी स्ट्रेटेजी सीखते हैं, लेकिन 5 साल बाद एक फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेता है और दूसरा अभी भी नई स्ट्रेटेजी खोज रहा होता है। फर्क स्ट्रेटेजी का नहीं होता, फर्क कैरेक्टर का होता है। पहला ट्रेडर अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख जाता है, दूसरा ट्रेडर हर बार इमोशन के हिसाब से रूल बदल देता है। धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी आदत बन जाती है अपने ही डिसीजन पर भरोसा न करना। मार्क डगलस कहते थे कि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा बैटल प्रॉफिट और लॉस के बीच नहीं होता, सबसे बड़ा बैटल आपके कैरेक्टर और आपके इमोशन के बीच होता है, क्योंकि हर ट्रेड आपको एक मौका देता है, या तो अपने रूल्स का सम्मान करो या फिर अपने इमोशन के सामने हार मान लो। और दुख की बात यह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स को पता भी नहीं चलता कि वे कब ट्रेडिंग करना छोड़ देते हैं और अपने इमोशन के हिसाब से जीना शुरू कर देते हैं। जरा अपने पिछले 10 ट्रेड्स याद कीजिए। क्या सच में आपका लॉस इसलिए हुआ क्योंकि आपको मार्केट समझ नहीं आई, या इसलिए हुआ क्योंकि आपने जल्दी एक्सिट किया, स्टॉप लॉस हटाया, फोमो में एंट्री ली, रिवेंज ट्रेडिंग की, या प्रॉफिट देखकर लालच में आ गए? अगर ईमानदारी से जवाब देंगे तो शायद आपको एहसास होगा कि आपका सबसे बड़ा ओपोनेंट चार्ट नहीं था, आपका कैरेक्टर था। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसलिए महान नहीं बनते क्योंकि वे हर ट्रेड जीतते हैं, वे इसलिए महान बनते हैं क्योंकि वे हर ट्रेड में एक जैसे रहते हैं। प्रॉफिट आए तब भी वही रूल्स, लॉस आए तब भी वही रूल्स, मार्केट फास्ट हो तब भी वही रूल्स, मार्केट स्लो हो तब भी वही रूल्स, क्योंकि उन्होंने अपने कैरेक्टर को मार्केट के हिसाब से बदलना छोड़ दिया होता है। याद रखिए, ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी स्ट्रेटेजी से नहीं आती, कंसिस्टेंसी कैरेक्टर से आती है। अगर आपका कैरेक्टर मजबूत है तो एक एवरेज स्ट्रेटेजी भी आपको लंबे समय में प्रॉफिट दे सकती है, लेकिन अगर आपका कैरेक्टर कमजोर है तो दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी भी आपको नहीं बचा सकती, क्योंकि हर बार जब इमोशन डिसीजन लेगा स्ट्रेटेजी हार जाएगी। मार्क डगलस की सबसे बड़ी सीख यही थी कि ट्रेडिंग का असली मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। ट्रेडिंग आपको एक ऐसा इंसान बनाती है जो प्रेशर में भी शांत रह सके, फियर के बावजूद सही डिसीजन ले सके, ग्रीड के बावजूद रूल न तोड़े और लॉस के बाद भी खुद पर भरोसा बनाए रखे। जिस दिन आपने यह सीख लिया उसी दिन आपने सिर्फ एक बेहतर ट्रेडर नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान बनने की शुरुआत कर दी। इसलिए अगली बार जब आप बाय या सेल का बटन दबाएं तो सिर्फ चार्ट मत देखिए, एक बार खुद से भी पूछिए, क्या मैं यह डिसीजन डिसिप्लिन से ले रहा हूं या इमोशन से? क्योंकि आखिर में मार्केट आपका प्रॉफिट नहीं याद रखती, मार्केट आपका कैरेक्टर याद रखती है, और वही कैरेक्टर तय करता है कि आप कुछ महीनों के ट्रेडर बनेंगे या पूरी जिंदगी के प्रोफेशनल ट्रेडर। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर हर ट्रेड हमारे कैरेक्टर का टेस्ट है तो फिर आखिर मार्केट ऐसा क्या करती है कि हमारे अंदर छिपा हुआ फियर, ग्रीड और ईगो बाहर आ जाता है? क्या मार्केट सच में हमें बदलती है या सिर्फ हमारा असली चेहरा दिखाती है? यही समझेंगे हम चौथे रूल में। मार्केट आपको कुछ नहीं देती, वो सिर्फ आपके अंदर की सच्चाई दिखाती है। अगर मैं आपसे कहूं कि मार्केट आपको कभी फियर नहीं देती, कभी ग्रीड नहीं देती, कभी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करवाती, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि हर ट्रेडर यही सोचता है कि मार्केट ने उसका दिमाग खराब कर दिया। लेकिन मार्क डगलस कहते थे, मार्केट आपके अंदर कुछ नया पैदा नहीं करती, वह सिर्फ आपके अंदर जो पहले से मौजूद है उसे बाहर निकाल देती है। और शायद यही ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सच्चाई है। जरा सोचिए, दो ट्रेडर्स एक ही समय पर एक ही स्टॉक में एक ही प्राइस पर एंट्री लेते हैं। 5 मिनट बाद प्राइस नीचे चली जाती है। पहला ट्रेडर घबरा जाता है, उसे लगता है कि उसका एनालिसिस गलत था, वह तुरंत ट्रेड क्लोज कर देता है। दूसरा ट्रेडर बिल्कुल शांत रहता है, क्योंकि उसका स्टॉप लॉस पहले से तय था और उसे पता था कि यह मूवमेंट उसके प्लान का हिस्सा है। अब सवाल यह है, मार्केट दोनों के लिए एक जैसी थी, फिर एक ट्रेडर डर गया और दूसरा नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट ने उन्हें अलग अलग इमोशन नहीं दिए, दोनों अपने अपने इमोशन लेकर मार्केट में आए थे। मार्केट ने सिर्फ उन्हें सामने ला दिया। यही वजह है कि ट्रेडिंग दुनिया का सबसे ईमानदार प्रोफेशन है। यहाँ कोई झूठ नहीं चलता। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो मार्केट उसे तुरंत पकड़ लेगी। अगर आपके अंदर ग्रीड है तो मार्केट उसे भी बाहर ले आएगी। अगर आपका ईगो बड़ा है तो मार्केट उसे भी तोड़ देगी। और अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो वही डिसिप्लिन धीरे धीरे आपके अकाउंट में दिखाई देगा। इसलिए मार्केट कभी आपको बदलती नहीं है, वह सिर्फ आपको आपके असली रूप से मिलवाती है। याद कीजिए, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आपने प्रॉफिट बुक करने का कोई प्लान बनाया था, लेकिन जैसे ही ट्रेड प्रॉफिट में गया आपने टारगेट बदल दिया। क्यों?
क्योंकि अब ग्रीड बोल रही थी थोड़ा और रुक जा, आज बड़ा पैसा बनेगा। फिर मार्केट वापस आ गई और प्रॉफिट लॉस में बदल गया। अब क्या मार्केट ने आपको लालची बनाया? नहीं, लालच पहले से आपके अंदर था, मार्केट ने सिर्फ उसे उजागर कर दिया। अब दूसरी सिचुएशन सोचिए, आपने लगातार 3 प्रॉफिट किए, अचानक आपको लगने लगा कि अब मार्केट आपकी पकड़ में है। आपने लॉट साइज बढ़ा दी, बिना सेटअप के एंट्री ले ली, क्योंकि अब आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस पैदा हो चुका था। फिर एक बड़ा लॉस हुआ और कई दिनों का प्रॉफिट एक ही ट्रेड में खत्म हो गया। क्या मार्केट ने आपको ओवर कॉन्फिडेंट बनाया? नहीं, मार्केट ने सिर्फ आपको यह दिखाया कि सक्सेस को संभालने की आपकी क्षमता अभी उतनी मजबूत नहीं थी। मार्क डगलस कहते थे कि मार्केट एक आईने की तरह है। आईना कभी आपका चेहरा नहीं बदलता, वो सिर्फ वही दिखाता है जो पहले से मौजूद होता है। अगर आपके चेहरे पर मुस्कान है तो आईना मुस्कान दिखाएगा, अगर उदासी है तो वही दिखाई देगी। बिल्कुल उसी तरह मार्केट भी आपके अंदर जो चल रहा है वही वापस आपको दिखाती है। अगर आपके अंदर फियर है तो हर कैंडल डरावनी लगेगी, अगर ग्रीड है तो हर मूव अपॉर्चुनिटी लगेगी, अगर ईगो है तो हर लॉस को आप स्वीकार नहीं कर पाएंगे, और अगर डिसिप्लिन है तो हर डिसीजन शांत और स्पष्ट होगा। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स चार्ट से ज्यादा खुद को ऑब्जर्व करते हैं। वे सिर्फ यह नहीं देखते कि मार्केट क्या कर रही है, वे यह भी देखते हैं कि उनका माइंड क्या कर रहा है। क्या अभी डिसीजन लॉजिक से आ रहा है या इमोशन से? क्या अभी मैं अपने रूल्स फॉलो कर रहा हूं या सिर्फ अपनी उम्मीदों को बचाने की कोशिश कर रहा हूं? यही सेल्फ अवेयरनेस उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। दुर्भाग्य की बात यह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स हर लॉस के बाद चार्ट बदलते हैं, स्ट्रेटेजी बदलते हैं, इंडिकेटर बदलते हैं, लेकिन कभी खुद को नहीं बदलते। उन्हें लगता है कि समस्या बाहर है, जबकि मार्क डगलस बार बार कहते थे कि अगर आपका माइंड नहीं बदला तो रिजल्ट भी नहीं बदलेगा, क्योंकि आप चाहे जितनी नई स्ट्रेटेजी सीख लें, डिसीजन तो वही पुराना माइंड लेने वाला है। इसीलिए अगली बार जब आपका ट्रेड लॉस में जाए तो सबसे पहले मार्केट को दोष मत दीजिए। एक बार खुद से पूछिए, क्या मैंने अपना रूल तोड़ा था? क्या मैंने इमोशन में आकर डिसीजन लिया था? क्या मैंने अपने प्लान का सम्मान किया था? अगर आप हर ट्रेड के बाद खुद से ये सवाल पूछने लगेंगे तो धीरे धीरे मार्केट आपको डराना बंद कर देगी, क्योंकि अब आप चार्ट नहीं खुद को पढ़ना सीख रहे होंगे। याद रखिए, मार्केट आपका दुश्मन नहीं है, मार्केट आपका सबसे ईमानदार टीचर है। वह हर दिन आपको वही दिखाती है जो आप दुनिया से छुपा सकते हैं लेकिन खुद से नहीं। और जिस दिन आपने उस आईने में बिना बहाना बनाए खुद को देखना सीख लिया, उसी दिन आपकी असली ट्रेडिंग शुरू होगी। क्योंकि ट्रेडिंग की शुरुआत चार्ट से नहीं, सेल्फ अवेयरनेस से होती है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर मार्केट सिर्फ आईना है तो फिर दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर्स हमेशा सही साबित होने की कोशिश क्यों नहीं करते? आखिर वे अपनी ईगो को कैसे कंट्रोल कर लेते हैं और हर बार प्रोसेस पर भरोसा कैसे बनाए रखते हैं? यही समझेंगे हम 5वें रूल में। प्रोफेशनल ट्रेडर सही होने की कोशिश नहीं करता, कंसिस्टेंट होने की कोशिश करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक आदत कौन सी है, तो शायद आप कहेंगे ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग या ग्रीड। लेकिन मार्क डगलस कहते थे कि इन सभी गलतियों की जड़ सिर्फ एक है, और वह है हर बार सही साबित होने की जिद। क्योंकि जिस दिन आपका मकसद पैसा कमाने से ज्यादा खुद को सही साबित करना बन जाता है, उसी दिन आपकी हार शुरू हो जाती है। जरा सोचिए, आपने एक ट्रेड लिया, पूरा विश्वास था कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद प्राइस आपके खिलाफ चलने लगी। अब आपके सामने 2 रास्ते हैं। पहला, अपनी गलती स्वीकार करना, स्टॉप लॉस लेना और अगले मौके का इंतजार करना। दूसरा, खुद को समझाना कि मार्केट गलत है, मैं नहीं। यहीं से ईगो डिसीजन लेना शुरू कर देती है। स्टॉप लॉस हट जाता है, पोजीशन एवरेज होने लगती है और धीरे धीरे एक छोटा लॉस बहुत बड़ा लॉस बन जाता है। यही वजह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स का अकाउंट मार्केट नहीं उड़ाती, उनकी ईगो उड़ाती है, क्योंकि उन्हें लॉस से उतना दर्द नहीं होता जितना इस बात से होता है कि वे गलत साबित हो गए। इसलिए वे रियलिटी को एक्सेप्ट करने की बजाय उसे बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन मार्केट किसी की राय से नहीं चलती, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी मेहनत से एनालिसिस किया है। अगर आपकी डायरेक्शन गलत है तो मार्केट आपको गलत साबित करके ही रहेगी। मार्क डगलस बार बार कहते थे कि प्रोफेशनल ट्रेडर का लक्ष्य हर ट्रेड जीतना नहीं होता, उसका लक्ष्य सिर्फ एक होता है, हर ट्रेड में अपने प्रोसेस का सम्मान करना। क्योंकि उसे पता होता है कि अगर उसने आज सही प्रोसेस फॉलो किया तो लंबे समय में प्रोबेबिलिटी उसके पक्ष में काम करेगी। लेकिन अगर उसने ईगो की वजह से रूल्स तोड़ दिए तो एक दिन का प्रॉफिट भी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। सोचिए, एक कैसीनो हर गेम नहीं जीतता, वहां भी कई बार लोग जैकपॉट जीत जाते हैं, फिर भी साल के अंत में कैसीनो ही प्रॉफिट में क्यों रहता है? क्योंकि कैसीनो हर गेम में सही साबित होने की कोशिश नहीं करता, वह सिर्फ अपने मैथमेटिकल एज पर भरोसा करता है। उसे पता होता है कि अगर प्रोसेस नहीं बदला तो लंबे समय
में रिजल्ट उसके पक्ष में आएगा। प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी बिल्कुल ऐसे ही सोचते हैं। वे हर ट्रेड को अपनी इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं बनाते, बल्कि प्रोबेबिलिटी का हिस्सा मानते हैं। लेकिन एमेच्योर ट्रेडर हर ट्रेड को अपनी पहचान बना लेता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो उसे लगता है कि वह जीनियस है, अगर लॉस हुआ तो उसे लगता है कि वह ट्रेडिंग के लायक ही नहीं है। यही इमोशनल रोलर कोस्टर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है, क्योंकि अब उसका कॉन्फिडेंस अकाउंट बैलेंस के साथ ऊपर नीचे होने लगता है। प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान बिल्कुल अलग होती है। वह प्रॉफिट के बाद भी शांत रहता है और लॉस के बाद भी, क्योंकि उसका आत्मविश्वास रिजल्ट से नहीं, अपने डिसिप्लिन से आता है। अगर उसने अपने रूल्स फॉलो किए हैं तो उसके लिए वह ट्रेड सफल है, चाहे उसमें प्रॉफिट हुआ हो या लॉस। यही सोच उसे बाकी ट्रेडर्स से अलग बनाती है। याद रखिए, कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आप हर दिन प्रॉफिट कमाएंगे। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप हर दिन एक जैसे डिसीजंस लेंगे, वही रिस्क, वही डिसिप्लिन, वही पेशेंस और वही रूल्स। क्योंकि ट्रेडिंग में बड़े रिजल्ट्स बड़े डिसीजन से नहीं बनते, वे हजारों छोटे सही डिसीजन से बनते हैं, जिन्हें प्रोफेशनल ट्रेडर बिना किसी एक्साइटमेंट के हर दिन दोहराता रहता है। मार्क डगलस कहते थे कि मार्केट आपको रिवॉर्ड इस बात का नहीं देती कि आप कितनी बार सही थे, मार्केट आपको रिवॉर्ड इस बात का देती है कि आपने कितनी बार अपने रूल्स का सम्मान किया। क्योंकि लंबे समय में वही ट्रेडर जीतता है जो अपनी ईगो को नहीं, अपने प्रोसेस को फीड करता है। इसलिए अगली बार जब आप ट्रेड लें तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस ट्रेड से पैसा कमाना चाहता हूं या खुद को सही साबित करना चाहता हूं? अगर आपका जवाब दूसरा है तो समझ जाइए कि डिसीजन आपका नहीं, आपका ईगो ले रहा है। लेकिन अगर आपका जवाब पहला है तो आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचने लगे हैं। याद रखिए, मार्केट में जीतने वाला वह नहीं होता जो हर बार सही हो, जीतने वाला वह होता है जो हर बार एक जैसा रहे। क्योंकि कंसिस्टेंसी ही वह पुल है जो एक बिगिनर ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर में बदल देती है। लेकिन अब एक और गहरा सवाल सामने आता है, अगर कंसिस्टेंसी इतनी महत्वपूर्ण है तो फिर लोग अपने रूल्स जानते हुए भी उन्हें बार बार तोड़ क्यों देते हैं? आखिर ऐसी कौन सी ताकत है जो डिसिप्लिन को धीरे धीरे खत्म कर देती है? यही समझेंगे हम छठे रूल में। फ्रीडम रूल्स तोड़ने से नहीं, रूल्स फॉलो करने से मिलती है। ज्यादातर ट्रेडर्स को लगता है कि ट्रेडिंग का मतलब है पूरी आजादी, जब मन किया ट्रेड ले लिया, जब मन किया एग्जिट कर लिया, स्टॉप लॉस हटाना हो तो हटा दिया, टारगेट बदलना हो तो बदल दिया। उन्हें लगता है कि यही फ्रीडम है। लेकिन मार्क डगलस कहते थे कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा भ्रम यही है, क्योंकि मार्केट में असली फ्रीडम मनमानी करने से नहीं मिलती, बल्कि अपने रूल्स का गुलाम बनने से मिलती है। पहली बार यह बात सुनने में अजीब लगती है, क्योंकि दुनिया हमें बचपन से यही सिखाती है कि आजादी का मतलब है जो मन करे वह करो। लेकिन ट्रेडिंग उस दुनिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ जितना ज्यादा आप अपने मन की सुनते हैं, उतना ही ज्यादा मार्केट आपको सजा देती है, और जितना ज्यादा आप अपने रूल्स की सुनते हैं, उतनी ही ज्यादा फ्रीडम आपको मिलने लगती है। जरा सोचिए, आपने एक ट्रेडिंग प्लान बनाया, उसमें साफ लिखा था कि एक दिन में सिर्फ 2 ट्रेड्स लूंगा, हर ट्रेड में सिर्फ 1% रिस्क लूंगा, स्टॉप लॉस कभी नहीं हटाऊंगा। लेकिन जैसे ही मार्केट खुली, पहला ट्रेड लॉस में गया। अब आपका माइंड कहता है आज तो पैसा रिकवर करना ही है, एक ट्रेड और ले लेते हैं। फिर दूसरा ट्रेड, फिर तीसरा, फिर चौथा। शाम तक आपका प्लान कहीं पीछे छूट चुका होता है और इमोशन आपके अकाउंट का मालिक बन चुका होता है। अब बताइए, क्या ये फ्रीडम थी या गुलामी? असल में आप मार्केट के नहीं, अपने इमोशन के गुलाम बन चुके थे। फियर आपको ट्रेड करा रहा था, ग्रीड आपको होल्ड करा रही थी, ईगो आपको स्टॉप लॉस हटवाने पर मजबूर कर रही थी। बाहर से ऐसा लग रहा था कि आप पूरी आजादी से ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन सच ये था कि हर डिसीजन कोई और ले रहा था, आपका माइंड। यही कारण है कि मार्क डगलस कहते थे, डिसिप्लिन आपको बांधता नहीं है, डिसिप्लिन आपको आजाद करता है। क्योंकि जिस दिन आपके रूल्स डिसीजन लेने लगते हैं, उसी दिन फियर का कंट्रोल खत्म होने लगता है। अब आपको हर कैंडल देखकर घबराहट नहीं होती, हर प्रॉफिट देखकर लालच नहीं आता, हर लॉस देखकर बदला लेने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि अब डिसीजन आपका इमोशन नहीं, आपका सिस्टम ले रहा होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, वे ट्रेडिंग को अपनी इच्छा से नहीं चलाते, वे पहले से तय किए हुए रूल्स के अनुसार चलते हैं। अगर सेटअप नहीं है तो ट्रेड नहीं, अगर रिस्क पूरा हो चुका है तो आज का दिन खत्म, अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो बहस नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक रूल तोड़कर शायद आज प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन वही आदत कल पूरा अकाउंट खत्म कर सकती है। याद रखिए, एक पायलट उड़ान के बीच में अपने मन से नियम नहीं बदलता, एक सर्जन ऑपरेशन के दौरान अपने हिसाब से प्रोसीजर नहीं बदलता, क्योंकि उन्हें पता है कि एक छोटी सी गलती किसी की जान ले सकती है। ट्रेडिंग में भी कैपिटल आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप हर बार इमोशन के हिसाब से रूल्स बदलेंगे तो देर सबेर आपका अकाउंट उसकी कीमत चुकाएगा। ज्यादातर ट्रेडर्स रूल्स इसलिए नहीं तोड़ते क्योंकि उन्हें रूल्स पर भरोसा नहीं होता, वे रूल्स इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि उन्हें अपने इमोशन पर ज्यादा भरोसा होता है। उन्हें लगता है कि इस बार मेरा अंदाजा सही है, इस बार स्टॉप लॉस हटाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इस बार लॉट साइज बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन मार्केट को इस बार जैसी कोई चीज समझ नहीं आती। मार्केट सिर्फ डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करती
करती है और लापरवाही को पनिश। मार्क डगलस बार बार कहते थे कि अगर आप हर बार अपने रूल्स फॉलो कर सकते हैं तो आपको मार्केट से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तब आपका रिस्क पहले से तय है, आपका लॉस पहले से तय है, आपका डिसीजन पहले से तय है। और जब डिसीजन पहले से तय हो तब इमोशन की ताकत अपने आप कम हो जाती है। यही असली फ्रीडम है। फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करें। फ्रीडम का मतलब ये है कि अब आपका माइंड आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। सोचिए कितना बड़ा बदलाव होगा अगर हर ट्रेड लेने से पहले आपको कोई डर ना हो, अगर लॉस होने पर भी आपका दिल तेज न धड़के, अगर प्रॉफिट होने पर भी आपका दिमाग लालच में ना आए। यही स्थिति हर प्रोफेशनल ट्रेडर चाहता है, और यह किसी मैजिक स्ट्रेटेजी से नहीं आती, ये सिर्फ बार बार अपने रूल्स का सम्मान करने से आती है। याद रखिए, ट्रेडिंग में सबसे ताकतवर इंसान वह नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा नॉलेज है। सबसे ताकतवर इंसान वह है जो अपने ही बनाए हुए रूल्स को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट देता है, क्योंकि नॉलेज आपको एंट्री दिला सकती है लेकिन डिसिप्लिन ही आपको लंबे समय तक मार्केट में जिंदा रखता है। इसलिए आज से अपने रूल्स को बोझ मत समझिए, उन्हें अपनी सुरक्षा समझिए, क्योंकि वही रूल्स आपको उन डिसीजन से बचाएंगे जिन पर बाद में आपको सबसे ज्यादा पछतावा होता है। जिस दिन आपने रूल्स को अपनी फ्रीडम का रास्ता मान लिया, उसी दिन ट्रेडिंग आपके लिए स्ट्रेस नहीं, एक शांत प्रोसेस बन जाएगी। और शायद यही मार्क डगलस की सबसे गहरी सीख थी। डिसिप्लिन ट्रेडर वही है जिसे अब अपने इमोशन नहीं, उसके रूल्स चलाते हैं। लेकिन अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल बचता है, अगर डिसिप्लिन ही सब कुछ है, अगर रूल्स ही असली फ्रीडम है, तो फिर आखिर एक ट्रेडर पूरी तरह बदलता कैसे है? वह ऑर्डिनरी ट्रेडर से सच में डिसिप्लिन ट्रेडर कब बनता है? यही समझेंगे हम 7वें और अंतिम रूल में। द डिसिप्लिन ट्रेडर बनने का मतलब मार्केट बदलना नहीं, खुद को बदलना है। अगर आपने इस पूरी जर्नी को ध्यान से सुना है तो शायद अब आपको एक बात समझ आने लगी होगी। हमने फियर की बात की, ग्रीड की बात की, ईगो, डिसिप्लिन, कैरेक्टर, कंसिस्टेंसी और रूल्स की बात की। लेकिन क्या आपने नोटिस किया, इन 7 रूल्स का असली केंद्र मार्केट कभी थी ही नहीं। हर बार बात आकर एक ही जगह रुकी और वह जगह थी आपका माइंड। क्योंकि मार्क डगलस कहते थे कि ट्रेडिंग की सबसे बड़ी गलती यह है कि इंसान पूरी जिंदगी मार्केट को बदलने की कोशिश करता रहता है, जबकि बदलना उसे खुद होता है। ज्यादातर ट्रेडर्स हर लॉस के बाद वही काम करते हैं। कोई नई स्ट्रेटेजी खोजते हैं, नया इंडिकेटर लगाते हैं, नया मेंटर ढूंढते हैं, नया कोर्स खरीदते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अगली स्ट्रेटेजी उनकी जिंदगी बदल देगी, लेकिन महीनों बाद भी रिजल्ट वही रहता है, क्योंकि उन्होंने चार्ट बदला लेकिन कैरेक्टर नहीं बदला, उन्होंने सेटअप बदला लेकिन हैबिट्स नहीं बदली, उन्होंने इंडिकेटर बदला लेकिन माइंडसेट नहीं बदला। और जब माइंडसेट वही रहता है तो रिजल्ट भी वही रहता है। सोचिए, अगर किसी इंसान को गुस्सा कंट्रोल करना नहीं आता तो क्या नई कार खरीद लेने से उसका गुस्सा खत्म हो जाएगा? अगर किसी को पेशेंस नहीं है तो क्या महंगा मोबाइल खरीदने से वह पेशेंस सीख जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि समस्या बाहर नहीं अंदर होती है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर फियर आपके अंदर है तो नई स्ट्रेटेजी उसे खत्म नहीं करेगी। अगर ग्रीड आपके अंदर है तो नया इंडिकेटर उसे नहीं रोकेगा। अगर ईगो आपके अंदर है तो कोई मेंटर उसे नहीं बदल सकता। जब तक इंसान खुद बदलने का फैसला नहीं करता तब तक ट्रेडिंग भी नहीं बदलती। मार्क डगलस कहते थे कि मार्केट हर दिन आपको एक ही सवाल पूछती है, क्या आज तुम कल वाले इंसान से बेहतर हो? मार्केट को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया, उसे सिर्फ इस बात से मतलब है कि क्या आज आपने अपने रूल्स का सम्मान किया? क्या आज आपने फियर के बावजूद सही डिसीजन लिया? क्या आज आपने लॉस के बाद भी डिसिप्लिन बनाए रखा? क्योंकि ट्रेडिंग में ग्रोथ अकाउंट बैलेंस से नहीं मापी जाती। ग्रोथ इस बात से मापी जाती है कि आपका बिहेवियर कितना बदल रहा है। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी मार्केट को दोष नहीं देते। वे हर दिन खुद का ऑडिट करते हैं। वे पूछते हैं, आज मैंने कहां इमोशन में आकर डिसीजन लिया, कहां पेशेंस खोया, कहां रूल तोड़ा? क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर उन्होंने खुद को सुधार लिया तो प्रॉफिट अपने आप सुधर जाएगा, लेकिन अगर उन्होंने सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागना जारी रखा तो गलती बार बार दोहराई जाएगी। याद रखिए, मार्केट में करोड़ों कमाने वाले ट्रेडर्स किसी दूसरे प्लेनेट से नहीं आए थे। उनके पास भी वही चार्ट था, वही कैंडल्स थी, वही न्यूज थी, वही वॉलेटिलिटी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने मार्केट को बदलने की कोशिश नहीं की, उन्होंने खुद को बदलने का फैसला किया। उन्होंने अपने इमोशन को ऑब्जर्व करना सीखा, उन्होंने अपने ईगो को कंट्रोल करना सीखा, उन्होंने अपने रूल्स को अपने मूड से बड़ा बना दिया, और धीरे धीरे वही छोटी छोटी आदतें उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। यही मार्क डगलस की सबसे गहरी फिलॉसफी थी। वे कहते थे कि ट्रेडिंग आपको पैसा कमाने से पहले खुद को जानना सिखाती है, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक मार्केट आपको बार बार वही लेसन सिखाती रहेगी, हर लॉस के साथ, हर फियर के साथ, हर ग्रीड के साथ। लेकिन जिस दिन आपने सीख लिया, उसी दिन वही मार्केट जो कभी आपको डराती थी आपकी सबसे बड़ी टीचर बन जाएगी। इसीलिए अगर आज के बाद आप सच में एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनना चाहते हैं तो नई स्ट्रेटेजी
स्ट्रेटजी खोजने से पहले एक नई आदत खोजिए। नया इंडिकेटर लगाने से पहले अपने पुराने बिहेवियर को बदलिए। हर ट्रेड के बाद चार्ट को एनालाइज करने से पहले खुद को एनालाइज कीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट चार्ट में नहीं छिपा है, वह उस इंसान के अंदर छिपा है जो चार्ट को देख रहा है। और शायद यही वजह है कि मार्क डगलस की किताब द डिसिप्लिन ट्रेडर आज भी लाखों ट्रेडर्स की जिंदगी बदल रही है। क्योंकि मार्केट बदलती रहती है, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, स्ट्रेटजीज बदलती रहती हैं, लेकिन इंसान का माइंड आज भी वही है। वही फियर, वही ग्रीड, वही होप, वही ईगो। और जब तक माइंड नहीं बदलेगा तब तक रिजल्ट्स भी नहीं बदलेंगे। इसलिए आज जब आप ट्रेडिंग टर्मिनल खोलें तो सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न मत देखिए, एक बार खुद को भी देखिए। क्योंकि मार्केट से जीतना बाद की बात है, पहले खुद से जीतना होता है। और जिस दिन आपने खुद पर जीत हासिल कर ली, उसी दिन आप सिर्फ एक सफल ट्रेडर नहीं बल्कि एक सच्चे डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाएंगे। लेकिन याद रखिए, ट्रेडिंग की सबसे बड़ी जीत करोड़ों रुपए कमाना नहीं है। सबसे बड़ी जीत ये है कि एक दिन आपका माइंड आपके खिलाफ काम करना बंद कर दे और आपके साथ काम करना शुरू कर दे। क्योंकि जिस दिन ऐसा हुआ, उसी दिन मार्क डगलस की सबसे बड़ी सीख आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में जरा सा भी बदलाव किया है तो इसे सिर्फ देखकर मत जाइए, इसे अपनी ट्रेडिंग का हिस्सा बनाइए। और अगर आप ऐसी ही डीप ट्रेडिंग साइकोलॉजी और लेजेंडरी ट्रेडर्स की थिंकिंग सीखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मार्केट में वही जीतता है जो सबसे पहले खुद पर जीत हासिल करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।